प्राइस एक्शन में एक कंसेप्ट होता है जो मार्केट में बहुत चलता है। यदि प्राइस लोअर लोज लगा रहा है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में नेक्स्ट डे उसको बाय किया जाता है फर्स्ट कैंडल के हाई से, सॉरी लो से। अगर ये चीज हम सिप्ला में देखने की कोशिश करें तो 4-5 दिन पहले सिप्ला में हुआ था। अगर सिप्ला को वनडे के फॉर्मेशन में लगाएं तो ये दो कैंडल 29 जनवरी और 30 जनवरी, इस केस में हम 29 के लो को जब मार्क कर लेते हैं तो ऐसे में हमें 31 तारीख को बाय का ट्रेड अगर मिलता है, कंडीशन यही है प्राइस नीचे खुला होना चाहिए लाइन के और फिर इसको ब्रेक करके अंदर जाए, इसको ब्रेक आउट बाय बोलते हैं। ऐसे केस में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो 31 तारीख को सिप्ला में बाइंग का ट्रेड यहाँ पे बना था, प्राइस अंदर गया, सपोर्ट लिया, रिटेस्ट लिया और यहाँ से बाई हो गया। सेम वही चीज आज एलटी में हुई। सिविलाइंसिस की अगर हम हटा दें तो प्राइस लोअर लोज लगाता हुआ आ रहा है। कल और परसों के फॉर्मेशन अगर हम देखें, इसकी एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल की लो हो और उसके बाद जो टारगेट होते हैं वो सेकंड कैंडल के हाई तक होते हैं। तो कम से कम इसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि हमें यहाँ से अगर एंट्री मिले तो हम टारगेट कुछ ले सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड कैंडल का जो हाई है वो बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, तो पता चला यहाँ से एंट्री ली, यहाँ तक हम जाएंगे तो कुछ टारगेट में मजा नहीं आएगा और वो टारगेट बन भी नहीं पाएगा। तो इसलिए लोअर लोज में इस चीज का ध्यान रखें कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल के लोअर हाई में गैप हो जिसे हम ट्रेड कर सके। बहुत सिंपल ट्रेड होता है ये। वॉल्यूम इसमें डिक्रीजिंग थे, प्राइस ने इसमें भी सेम यही किया, नीचे खुला, ऊपर गया, एक लो लगाया, रिजेक्शन लिया, फिर एक हाई लगाया, रिजेक्शन लिया नीचे से और फिर ये यहाँ से जहां तक हमने टारगेट की लाइन रखी थी वहां तक के लिए पाई हो गया। इस चीज को आप एनालिसिस में अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम एलटी में आज हो क्या गई, जो ये ट्रेड मैंने किया नहीं, इसमें विक्स के फॉर्मेशन बहुत हो रहे थे। प्राइस को फेयर प्ले करना चाहिए। अगर प्राइस खुद ही इतना कंफ्यूज है तो शायद वो ट्रेड आपका निगेटिव हो जाए। इस वजह से जब तक ये प्राइस ऐसे था तब तक मैं इसको वॉच कर रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा विक्स बन रही थी, बहुत ज़्यादा विक्स बन रही थी। तो ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहा है, थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको समझ पाना। लेकिन इस तरह का ट्रेड अगर फेयर प्राइस के साथ आपको मिले, फेयर प्राइस एक्शन के साथ, तो बाइंग के लिए पूरा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको बैक टेस्ट भी करेंगे तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे।